और घर में कहीं ना कहीं खुशियां आने के बाद भी गम की स्थिति जो है ये मंगल बना देता है। और उसके ऊपर अगर आपने मीठा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीठे का वितरण कर दिया, तो ये और भी नुकसान करता है। केतु क्या है? केतु है झगड़े, केतु है हेल्थ इश्यूज, केतु है कर्जा, केतु है बीमारी, केतु है नजर टोक। ये सारी की सारी लोगों की आपके ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपके घर के अंदर कोई खुशियां आती हैं तो खुशियों के ऊपर हर इंसान मीठा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए मीठे का वितरण लोग जो है वो करते हैं, चाहे वो घर के अंदर बर्थडे है, चाहे मैरिज एनिवर्सरी है, चाहे वो एंगेजमेंट है, चाहे वो शादी है, या फिर घर के अंदर कोई फंक्शन है या गृह प्रवेश है। तो कोई भी खुशी का मौका हो तो हर इंसान एक दूसरे को गिफ्ट के रूप के अंदर मीठे का वितरण जो है वो जरूर करता है। लेकिन आज की वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक है कि समोसे या फिर नमकीन मजदूरों को खिलाने के बाद आपके जीवन में क्या प्रवेश और क्या परिवर्तन जो है वो आ सकते हैं। तो आज की वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये उपाय कोई भी कर सकता है। उसकी कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, अगर आपको कुंडली देखना आता है तो ये ग्रहों की स्थिति है, तो आप ये उपाय जरूर करें। उपाय बड़ा सिंपल है कि समोसे लेके आपने मजदूरों को खिलाने हैं। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। सनी मलिक एस्ट्रोलॉजर आपके साथ है और इस चैनल को आप सपोर्ट और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना। दोस्तों, बात है कुंडली के अंदर मंगल की। खुशियों का मतलब क्या है? खुशियों का मतलब होता है मंगल कार्य। घर के अंदर शादी हुई किसी बच्चे की तो खुशियां आई, मंगल कार्य आपके सिद्ध हो गए। दोस्तों, कुंडली में भी एक चीज नोट करने वाली होती है कि जिन घरों के अंदर या जिन कुंडलियों के अंदर मंगल देव बहुत भयानक रूप में बैठे होते हैं, जब मंगल खराब होते हैं, तो उस टाइम पे किया हुआ मीठे का वितरण आपके जीवन के अंदर जहर जो है वो घोल सकता है। आपके परिवार के अंदर क्लेश जो है वो लेके आ सकता है। घर में कोई ना कोई नुकसान वो खुशियां आपकी करवा सकती हैं, या फिर बुरी नजरें लोगों की आपकी लग सकती हैं। कारण क्या है? कुंडली के अंदर जो तीसरा भाव होता है वो होता है मंगल ग्रह का, और तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, आपके दोस्तों का, आपके सबॉर्डिनेट्स का, आपके कम्युनिकेशंस का, आपके नेबर्स का। और जिन लोगों से आप विचरते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो, जिन लोगों से आपने काम लेना होता है, वो सारी दुनियावी चीजें मंगल की श्रेणी के अंदर आती हैं। लोग जुड़ेंगे तभी आप प्रसिद्ध होंगे, लोग जुड़ेंगे तभी आप पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे तभी आप फेमस होगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव मंगल की कैटेगरी के अंदर आता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है तो दोस्तों ये बहुत भयानक रूप ले लेता है। मंगल बद की संज्ञा के अंदर मंगल चला जाता है। मंगल बद की कंडीशंस क्या है? कुंडली में जब आपके छठे घर का मंगल बैठा है, मंगल चौथे घर में बैठा है, मंगल आठवें घर में बैठा है, ये वो कंडीशंस होती हैं जहां पे मंगल बहुत बुरे फल देता है। आपके जॉब में आपके कोलीग्स के साथ झगड़े, आपके रिश्ते खत्म, और घर में कहीं ना कहीं खुशियां आने के बाद भी गम की स्थिति जो है ये मंगल बना देता है। और उसके ऊपर अगर आपने मीठा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मीठे का वितरण कर दिया, तो ये और भी नुकसान करता है। दोस्तों, कुंडली में अगर आपका मंगल और केतु इकट्ठा बैठा है, कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठा बैठा है, कुंडली में बृहस्पति बुध इकट्ठे हैं, या फिर सूर्य और शनि इकट्ठे हैं, या कुंडली के 9वें घर में शुक्र देव बैठे हैं या बुध देव बैठे हैं, तब भी ये मंगल बद होता है, मंगल बुरा होता है। दोस्तों, मंगल बद के अंदर सबसे ज्यादा मार पड़ती है केतु के ऊपर, क्योंकि जब कुंडली में मंगल, सूर्य या बृहस्पति तीनों ग्रह खराब होते हैं तो एंड में जो बलि का बकरा बनता है वो बनता है केतु। और केतु क्या है? केतु है झगड़े, केतु है हेल्थ इश्यूज, केतु है कर्जा, केतु है बीमारी, केतु है नजर टोक। ये सारी की सारी लोगों की आपके ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आपके जीवन में काम नहीं बन रहे, अगर आपको लगता है कि ये काम तो मेरा हो गया पर हुआ नहीं है, कोई ना कोई रोक लग गई है, आप कोई नई गाड़ी लेके आए और लोगों की नजरें जो हैं वो लग जाती हैं, परिवार के अंदर भी लग जाती हैं, तो वो भी आपका नुकसान हो गया। घर में आपने बर्थडे सेलिब्रेशन की, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, जैसे ही आपने केक काटा या सेलिब्रेशन की,
तो रात कोई झगड़ा हो गया, सुबह झगड़ा हो गया, कोई हेल्थ इश्यूज बन गए, तो वो खुशियां जो है ना, वो खुशियों में जो नजरें लोगों की लग जाती हैं, वो मंगल खराब की निशानी होती है। जॉब इंटरव्यू दे के आए हो लेकिन जॉब से आगे जवाब ही नहीं आ रहा आपको, आप चुपचाप बैठे हो, आपको लग रहा है कि नौकरी लग गई है लेकिन नौकरी का लोग का कोई जवाब ही नहीं आ रहा, आप फिर बैठे हो, तो ये सारी कैटेगरी मंगल बद की होती है। तो पहली बात तो अपनी बातों को गुप्त रखो, अपनी बातों का बखान भूल के भी आप लोगों ने नहीं करना। चाहे आप महीने का ₹1,00,000 कमाते हो, चाहे आप महीने का 20 कमाते हो, चाहे आप जितना मर्जी कमाते हो, तो उन कैटेगरियों के अंदर लोगों के सामने वो चीजें जाहिर नहीं करनी होती, नजरें लग जाती हैं, होती हैं। अब बात क्या करनी है, बात है सिंपल समोसे। आपने 15, 20, 50 जितनी आपकी श्रद्धा है वो समोसे आपने लेने हैं दोस्तों। अब समोसे लेके आपने उसे मजदूर जो शनि है, ठीक है, तो वो आपने उनको खिलाना है। खिलाने का जो कार्य होता है, जो फूड आइटम होती है वो मंगल होती है, और जो मजदूर होते हैं वो शनि होते हैं। दोनों मिलके उच्च का राहु बनाते हैं, और राहु छठे भाव में उच्च का होता है। तो कहीं ना कहीं ये उपाय जब आप 4 मंगलवार करोगे तो यकीन मानिए नौकरी में भी आपकी तरक्की होगी, नौकरी लग भी जाएगी, और जो नजरें आपको लगती हैं, जो झगड़े आपके घर के अंदर बन जाते हैं, जो लोगों से तनाव आपका बन जाता है, जो लोगों की नजरें आपके ऊपर लगी रहती हैं, वो हटनी भी आपकी शुरू हो जाएंगी। मात्र और मात्र ₹100 के अंदर अगर आप ये 4 मंगलवार उपाय कर लेते हैं तो जीवन में आपकी तरक्की जो है वो निश्चित है दोस्तों। और कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं उनको कुंडली पे अप्लाई जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े, और दान पुण्य जो है वो जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों सभी का।